इस वीडियो में हम सीखेंगे ऐसे नंबर्स का स्क्वायर निकालना जो कि 10 के मल्टीपल्स के पास हो, जैसे कि 20, 30, 40, 500, 600, 700। ऐसे नंबर्स के पास अगर कोई नंबर है उसका हम स्क्वायर किस तरह से निकालें। अब यहाँ पर एक जो स्टेप है वो एक्स्ट्रा हो जाती है, जो कि है वर्किंग बेस की। तो पहले आता है हमारा बेस। हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो जो नंबर है वो हमारा 10, 100, 1000 कौन से बेस के करीब है, वो पहली चीज़। दूसरा, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वर्किंग बेस क्या हो सकता है, जैसे कि 10 के पास 20 या 30 हो सकता है, 100 के पास 200, 300, 400 हो सकता है ना। 1000 के पास आपका 1100, 1200 हो सकता है। तो हम आइडेंटिफाई करते हैं उस वर्किंग बेस को, फिर हम निकालते हैं अपना गैप। तो दो स्टेप सेम थी जैसा हमने पिछले वीडियोस में देखा है, एक एक्स्ट्रा स्टेप आ रही है, वो है वर्किंग बेस की। अब यहाँ पर भी जो प्रोसेस रहेगा वो सेम रहने वाला है। हमारा रहेगा पहला पार्ट सम, दूसरा पार्ट हमारा गैप का स्क्वायर। अगेन जो नंबर ऑफ जीरोस रहेंगे हमारे गैप में वो किसके हिसाब से रहेंगे, हमारे बेस में आने वाले नंबर ऑफ जीरोस के हिसाब से। एक स्टेप इसमें एक्स्ट्रा रहेगी, सम जो है उसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है अपने वर्किंग बेस वाली चीज से। अब इसे हम देखते हैं किस तरह से काम करेगा। पहला एग्जांपल है हमारा 33 का स्क्वायर, हमें 33 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो पहली चीज अगर मैं आइडेंटिफाई करूं तो जो बेस होगा वो है, ये 10 के पास है या 100 के पास है, तो ये 10 के पास है, तो बेस हमारा रहेगा 10। लेकिन जो वर्किंग बेस होगा मैं उसे लिख देता हूं WB। वर्किंग बेस कितना होगा, ये 30 के भी पास है ना। तो वर्किंग बेस में लिखूंगा 3 × 10, मतलब 30 हो जाएगा। अब इसका अगर मैं गैप निकालूं तो गैप हम इस वर्किंग बेस से निकालते हैं। तो 33 और 30 में जो गैप है वो है 3 का। बस सारी चीजें हमें यहां पे मिल गई हैं। अब हम क्या करेंगे, सम निकालेंगे। तो हमारा नंबर जो है उसमें हम ऐड करते हैं हमारे गैप को। तो 33 + 3, ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट गैप का स्क्वायर निकालते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3 का स्क्वायर। ये इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हमें मिलेगा 36, और दूसरा पार्ट हमें मिलेगा 9। चूंकि हमारा जो मेन बेस है उसका, उसमें नंबर ऑफ जीरोस एक है, इसलिए जो यहाँ पर गैप का स्क्वायर आएगा उसका जो भी नंबर हो उसे हमें एक डिजिट में ही लिखना है। अब एक स्टेप जो एक्स्ट्रा आती है वो है ये जो 36 जो सम वाला पार्ट आया, इसमें हमें अब मल्टीप्लाई करना पड़ता है किसे, ये जो वर्किंग बेस का जो आगे वाला हिस्सा है इसको, है ना। जैसे मेन बेस हमारा 10 था, वर्किंग बेस था हमारा 3 × 10, 10 का मल्टीपल है ये। तो ये जो 3 है ना, इसे हमें इस पहले वाले सम वाले पार्ट में मल्टीप्लाई कर देना होता है। अब इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें, 6 3 ज़ा 18, 8 कैरी 1 जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 108। यहां से 9 एज इट इज आ जाएगा। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1089। तो 33 का स्क्वायर 1089। इसी टेक्निक को अब हम यूज करते हैं 82 का स्क्वायर निकालने के लिए। अगेन यहाँ पे जो बेस है वो हो जाएगा 10। वर्किंग बेस की अगर मैं बात करूं तो ये और ज्यादा किसके करीब है, 80 के। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 8 × 10। ठीक है, ये मेरा वर्किंग बेस बन गया 80। अब अगर मैं गैप की बात करूं तो 80 से 82 का गैप कितना है, 2 का। बस अब हम अपना जो ये वाला टेक्निक थी ये अप्लाई कर देंगे। सम होगा तो 82 में मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, गैप को। तो मैं यहाँ लिखूंगा 82 + 2। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में गैप का मुझे स्क्वायर को ऐड करना है, यहाँ लिखूंगा मैं 2 का स्क्वायर। ये मुझे देगा 84। यहां से मुझे मिलेगा 8 का 2 का स्क्वायर मतलब 4। लेकिन यहां पे मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सम वाले पार्ट में जो वर्किंग बेस का आगे वाला हिस्सा होता है, मतलब यहां पर मुझे मल्टीप्लाई करना है 8 को। अब अगर इसे मैं सिंप्लीफाई करूं, 8 4 ज़ा 32, 2 कैरी ओवर 3 जाएगा, 8 8 ज़ा 64, 64 और 3 67। और यहां से 4 जो है वो वाला पार्ट एज इट इज हम इनको क्लब कर देंगे। तो मेरा आंसर हो जाएगा 6724। तो 82 का स्क्वायर होगा 6724। अब इसी टेक्निक को हम अप्लाई करेंगे 702 का स्क्वायर निकालने में। अगेन यहाँ पे जो बेस है वो होगा हमारा 100, क्योंकि 700 100 के करीब है। अब यहाँ पे जो वर्किंग बेस है वो हम लेंगे 7 × 100।
इसलिए जो हमारा गैप हो जाएगा वो 700, और 700 में गैप कितना आएगा, 2 का गैप आएगा। अब हम इसे सम करेंगे तो 702 में हमें ऐड करना पड़ेगा 2, ठीक है। अब मैं इसे यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ, सम वाला पार्ट में लिख रहा हूँ तो 702 में जोड़ूंगा मैं गैप को, मुझे मिलेगा 704। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, गैप का मुझे स्क्वायर निकालना है तो 2 2 जा 4, लेकिन यहाँ पे जो बेस है उसमें 2 0 है तो मैं यहाँ पे 4 ना लिख के मैं लिखूंगा 0 4। अभी जो सम वाला पार्ट है इसमें मुझे मल्टीप्लाई करना है। क्या मल्टीप्लाई करना है, हमारे वर्किंग बेस का आगे वाला हिस्सा जो कि है 7, तो इसमें मैं 7 मल्टीप्लाई कर देता हूँ। हमें मिलेगा 7 4 जा 28, 7 7 जा 49, और यहाँ से 0 4 यहाँ पर जुड़ जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 492804। तो ये तरीका है जो हमारे मल्टीपल ऑफ 10 में अगर हमारा वर्किंग बेस बनता है तो उस तरह के नंबर्स का स्क्वायर निकालने का ये हमारा मेथड है। अब आप इसी मेथड का यूज करके इन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।